जो दिल्ली से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं वो तशरीफ़ रखे हुए हैं। तमाम तर अरबाब मिंबर के साथ साथ आप देख रहे हैं शायर इस्लाम जनाब सईद अख्तर साहिब किबला जोखनपुर और शायर इस्लाम जनाब शरीफ अख्तर साहिब किबला शकरस बहड़ी बरेली शरीफ वो मिंबर शरीफ पे बैठे हुए हैं। आप इंशाअल्लाह या के बाद दीजिए उनको समाअत करेंगे। थोड़ी देर में हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुस्तफ़ा रज़ा खां महमूदी की तकरीर और फिर सलातो सलाम और उसके बाद दुआ पर जलसे का इख्तिताम हो जाएगा। आप लोग इत्मीनान रखें, तशरीफ़ रखें। ये इस तरह की रातें रोज़ नसीब नहीं होती हैं, आती हैं कहाँ आती हैं रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। किस्मत से मुक़द्दर से हम लोगों को ये रात हासिल आ गई है। ये सब अल्लाह का करम है और औलिया किराम का फैज़ान है कि जनाब अली जान सैफ़ी साहिब के बेटे जनाब मोहम्मद नाजिम साहिब की शादी के इस पुरबहार और पुरमसरत मौके पर अल्लाह रसूल के पाक जिक्र की पाक महफिल सजी हुई है और आप हजरात बैठे हुए हैं। ये ऐसी महफिल है, मैं कह सकता हूँ कि बैठना इबादत है, बोलना इबादत है। बैठना इबादत है, बोलना इबादत है, मुस्तफ़ा के बारे में सोचना इबादत है। बैठना इबादत है, बोलना इबादत है, मुस्तफ़ा के बारे में सोचना इबादत है। वैसे तो जो आदमी जहाँ बैठा हुआ है वो जगह उसकी तबीयत के बिल्कुल मुआफिक है, मगर मैं नहीं चाहता कि खाम खाम मेरी वजह से किसी आदमी की सेहत मुतासिर हो जाए। मगर मैं फिर एक मरतबे ये चाहता हूँ, कोई आदमी राजस्थान से हमारे बीच आया है, कोई आदमी दिल्ली से लंबा सफ़र करके हमारे बीच पहुँचा है, कोई आदमी हमारे अपने उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से हमारे बीच मद्दाह ए रसूल या फिर तबलीग दीन फरमाने की गर्ज से हमारे बीच तशरीफ़ लाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि जब ये लोग इतने लंबे लंबे सफ़र तय करके हमारे बीच तशरीफ़ ला सकते हैं तो क्या हम लोगों के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है कि हम लोग अपनी जगह से उठें और अपनी कुर्सी लेके थोड़ा सा आगे आ जाएं। मैं ये नहीं कहता आप हजरत ज़मीन पे बैठ जाइए, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहता हूँ कि अल्लाह रसूल के नाम पे, अल्लाह रसूल के नाम पे आप हजरत थोड़ा थोड़ा सा अपनी कुर्सी लेकर के सही, मगर बिल्कुल करीब, यहाँ ये मेरे भाई इनके करीब आ जाइए, थोड़ा सा करीब। आप सब लोग पीछे वाले लोग भी आ जाएं और फिर उधर तो खवातीन बैठी हुई हैं, औरतें बैठी हुई हैं। औरतों के पास तो वैसे ही नहीं बैठना चाहिए। एक आदमी औरतों के साथ रहता था, 20 साल हो गए औरतों के साथ रहते रहते। एक दिन सांप निकल आया, सांप। तमाम औरतें चिल्लाई, अगर कोई मर्द हो तो सांप को मारो। अब ये मर्द जो 20 साल से औरतों में रह रहा था ये भी साथ में कहने लगा, कोई मर्द हो तो सांप को मारो। औरतों के साथ रहने का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि अपना मर्द होना ही भूल गया है ना। तो औरतों से दूरी बनाए रहने में फायदा है। जितने लोग पीछे बैठे हुए हैं उन लोगों से गुजारिश है, पता चले कि मर्द इधर बैठे हैं, मजहब इस्लाम की पाक दामन शहजादियां उधर बैठी हैं, खलत मलत हो गया है मसला, ये अच्छा नहीं है। आप लोग करीब आ जाइए, थोड़ा सा करीब आ जाइए। देखिए ये थोड़े से लोग बाकी बचे हैं, रात दिन ये लोग पढ़ते हैं, 1-1 घंटा 2-2 3-3 घंटा इनका यही काम है। दिन भर भागते हैं, रात भर जागते हैं। हाँ, इनको खुद आराम की जरूरत है। आपसे ज्यादा थके हुए ये लोग हैं। जब ये लोग बैठे हुए हैं तो आपको करीब से बैठ के मोहब्बत के साथ अल्लाह और रसूल की थोड़ी बातें सुन लेना चाहिए। अब सब लोग इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ एक शेर पढ़ता हूं और अगले आदमी से आपकी मुलाकात कराता हूं। एक मर्तबे अगर तकलीफ ना हो तो, परेशानी ना हो तो जरा मोहब्बत के साथ मुस्कुरा के होले से धीरे से सब लोग बोले सुभान अल्लाह। भाई धीरे से बोलिए, धीरे से सुभान अल्लाह। अब अगर तकलीफ परेशानी ना हो तो एक मर्तबा अपने नबी को पुकारिए। आवाज अल्लाह की दी हुई है, नबी के सदक़े में मिली है, अल्लाह रसूल के नाम पे इसको खर्च कीजिए और हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, शाद आबाद रखे। मैं गरीब आदमी, फकीर आदमी, दुआ के अलावा क्या दे सकता हूँ। राज वो इशारों से बता देता है, होंठ हिलते नहीं आंखों से सदा देता है। हम तो फकीरों से भी करते हैं तिजारत अक्सर, जो एक पैसे में लाखों की दुआ देता है। अब एक अच्छा सा शेर पढ़ देता हूँ और अगले आदमी से आपकी मुलाकात करा देता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ कि कल रास्ते के जितने थे पत्थर समेट कर ले जा रहा था एक कलंदर समेट कर। कल रास्ते के जितने थे पत्थर समेट कर ले जा रहा था एक कलंदर समेट कर। होने लगा जो जिक्र लुआबे रसूल का, हुक्मा तमाम चल दिए दफ्तर समेट कर। होने लगा जिक्र जो लुआबे रसूल का, हुक्मा तमाम चल दिए दफ्तर समेट कर। अहमद रजा को देखकर मैदान में बाखुदा भागे वहाबी बोरिया बिस्तर समेट कर। अहमद रजा को देखकर मैदान में बाखुदा, बड़ा
कामयाब जलसा है, बहुत अच्छा जलसा है। शरीफ भाई बैठे हुए हैं, मौलाना मुस्तफा रजा महमूदी बैठे हुए हैं, इधर हजरत मौलाना सरफराज साहब, हजरत मौलाना जावेद अख्तर, हजरत मौलाना नूरुद्दीन मंजर, हजरत हाफिज काजी जुल्फिकार, हजरत काजी सईद अख्तर जोखनपुरी, हजरत कमर रजा साहिब किबला, जनाब अरशदुल कादरी साहिब किबला, मौलाना जाहिद साहिब किबला, इतने सारे लोग बैठे हैं। जब ये सब आ गए, आप जैसे नेक लोग आ गए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इश्क़ अहमद का दिलों पर कैफ तारी हो गया, इश्क़ अहमद का दिलों पर कैफ तारी हो गया। आज का जलसा तो 10 जलसों पे भारी हो गया है। क्या बात है, इश्क़ अहमद का दिलों पर कैफ तारी हो गया। आज का जलसा तो 10 जलसों पे भारी हो गया। और अहमद नूर साहब, अली जान साहब, नाजिम साहब, जुल्फिकार साहब, सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इश्क़ उल्फत का बाब है जलसा, किस कदर लाजवाब है जलसा। इश्क़ उल्फत का बाब है जलसा, किस कदर लाजवाब है जलसा। अहले जलसा तुम्हें मुबारक हो, हर तरह कामयाब है जलसा। वही बाबा, हर तरह कामयाब है जलसा। और आज का जलसा आज कल परसों तक याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि बरसों तक याद रखा जाएगा। मेरे करम फरमा अल्ताफ मंसूरी साहब बैठे हुए हैं, इनके कलम से ये जलसा शाये होगा और फिर पूरी दुनिया, इसका पूरा हिंदुस्तान इंशाअल्लाह इस खबर को सुनकर के मसरूर होगी। एक शेर पढ़ता हूँ, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा, आएगी इसे। मैं चाहता हूं कि अली जान भाई की बेटे की शादी से ये रस्म पड़ जाए कि बरौर में जितने शादियां हो, जितनी खाना आबादियां हो, इस मुबारक और पुरमसरत मौके पे इतना बड़ा जलसा न सही तो कम से कम मस्जिद के इमाम साहब को बुला के अल्लाह रसूल का नाम लेके इस पाक काम को और ज्यादा मुतबर्रक बना लिया जाए। ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है। जितने औलाद वाले लोग बैठे हैं वो इरादा करें, हिम्मत अल्लाह ताला देगा। चाहे कोई हमसे नाराज हो जाए, सब नाराज हो जाए, मगर हमारा रब नहीं नाराज होना चाहिए। जिन जिन लोगों के ये इरादे हैं, औलाद वाले लोग कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह उनके बेटे बेटी की शादी में मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होगा। हाथ उठा के बताइए, नीयत का इजहार कीजिए, अल्लाह सवाब देगा। हाँ, डांसर पार्टी और डीजे वगैरह दुनियावी खुराफात से अपने आप को महफूज रखेंगे। इस एक दुआ के बाद अब हम आपको वहां ले चलना चाहते हैं जहां ये ऐलान किया जा सके कि हर वफा जिंदा हो जावेद नहीं होती है। दिल का हर नक्श कहीं दिल का कमल बनता है। बादशाह भी हो, इश्क भी, जज्बा भी हो, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। इश्क का मिजाज, जज्बे की हुक्मरानी, शहनशाही सोच, जब ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो शायर इस्लाम भाई मोहतरम सईद अख्तर जोखनपुरी की शायरी वजूद में आती है। मैं उनको आवाज देने जा रहा हूं। उसके बाद शरीफ अख्तर सैफी बैठे हुए हैं। आज के प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम में सैफियों का बड़ा झर्राटा देखने को मिल रहा है। दुआ कीजिए परवरदिगारे आलम इस बिरादरी को और ज्यादा दीनी और दुनियावी तरक्कियां अता फरमाए। इसके साथ साथ अल्लाह ताला मुस्लिम दूसरी बिरादरियों को भी बेपनाह बरकतें दुनिया और दीन की अता फरमाए। कभी होता था हमारे लोहारों में देखने को भी मौलाना बहुत कम से मिलते थे, 4-5 मौलाना थे। मौलाना सईद अहमद साहब रजपुरी, कारी वसीम अख्तर जादवपुरी, इनके अलावा और कुछ लोग थे कठर्रा वगैरह में जो दिखाई देते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरादरी भी दीन के मामलात में तरक्की कर रही है और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। एक वक्त आएगा जो लोहारों के हर खानदान में इंशाअल्लाह एक अपने वक्त का मुफ्ती पाया जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस दुआ के बाद जनाबे मोहतरम सईद अख्तर को मैं आवाज दे रहा हूँ। उनकी तशरीफ आवरी हो रही है, जरा मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, सरजमीने बरौर, नारे तकबीर। शायर इस्लाम जनाबे सईद अख्तर जोखनपुरी, सईद अख्तर से गुजारिश है कि जिंदगी के उदास कागज पर दिल का पैगाम लिखने वाला था, रोशनाई बिखर गई वरना मैं तेरा नाम लिखने वाला था।